हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दीपक सत्संग यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, मनुष्य कहता है कि कड़कड़ में राम है। जब मनुष्य कहता है कि कड़कड़ में राम है, तो ये मनुष्य अंडा क्यों खाता है? क्या अंडा में राम नहीं है? अंडा मुर्गी के पेट से ही आता है। और जब कड़कड़ में राम है, तो हर इंसान के हृदय में राम है, हर प्राणी के हृदय में राम है, हर जानवर के पास राम है। क्योंकि हम हमारा हिंदू मनुष्य बोलता है कि कड़कड़ में राम है। जब वो बोलता है कि कड़कड़ में राम है, तो वो अंडा क्यों खाता है? अंडा तो मुर्गी के पेट से ही आता है। मुर्गी अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके पेट से अंडा निकलता है। यदि अगर उस अंडे को कुछ दिन तक रखा जाए, तो उसके अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन उस अंडे को लोग खा जाते हैं। तो आप किसी जीव की हत्या करते हो, तो आपको उसमें क्या पाप नहीं लगेगा? आपको उसमें पाप लगेगा। और ये जो मछली खाते हैं, मीट मछली मांस जो लोग खाते हैं, जो मछली सारी जल की गंदगी को साफ करती है, जल की गंदगी को खाती है, उसे मनुष्य खाते हैं। मछली क्या क्या खाती है? मछली लार खाती है, थूक खाती है, और जो नदी में मुर्दे बहाए जाते हैं उनको खाती है। और जो मछली के बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको भी खा जाती है। और कंकड़ पत्थर खाती है। और जो तालाब में काई लगती है उसे खाती है। ये क्या मछली ज़्यादा अच्छी है? और उसे लोग बोलते हैं कि खाने से इसको टीबी नहीं होता। क्या ये दुनिया भर की गंदगी, जल की गंदगी मछली और कछुआ खाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य मछली को खा डालता है, कछुआ को खा डालता है। और हमारे इस धरती माता अनेक प्रकार के फल फ्रूट सब्जियां देती हैं, अन्न दालें। क्या इससे मनुष्य नहीं खुश रहता? क्या इससे मनुष्य का पेट नहीं भरता? क्या इससे प्रोटीन नहीं मिलती? लेकिन जो मछली दुनिया भर की गंदगी खाती है, इसे मनुष्य खाता है। इसे खा कर के क्या खुश रहता है? आप किसी जीव की हत्या करते हो, क्या हत्या करने में आपको अच्छा लगता है? भगवान ने आपको इसीलिए क्या भेजा है कि दूसरे जीव की हत्या करके अपना पेट भरो। ये तो अधर्म हो गया। और मनुष्य जो सुअर होता है, तो सुअर तो लेट्रिन खाता है, और वो उसे लोग खाते हैं सुअर को। आप देख जानिए कि दुनिया भर की गंदगी सुअर खाता है, लेकिन उसे लोग खाते हैं। सुअर कितनी गंदगी खाता है, फिर भी मनुष्य सुअर खाते हैं। ये मनुष्य कितना अधर्मी हो गया है कि इससे मनुष्य से कुछ नहीं बचता है। जैसे गाय होती है, तो जो हमारे जानवर होते हैं, तो जानवर हमारे इतने समझदार होते हैं कि वो अपना ही भोजन खाएंगे, दूसरे का भोजन नहीं खाते हैं। जैसे हमारी गाय माता है, गाय माता को आप मांस डाल दीजिए, लेकिन वो मांस कभी नहीं खाएगी। वो अन्न खाएगी, घास चारा,
खाती है, लेकिन ये जो मनुष्य है तो मनुष्य को अन्न दे दो, दाल चावल दे दो, सब्जी रोटी दे दो और मीट मछली मांस दे दो, वो भी खा डालता है। और भैंस भी हमारी जो होती है तो भैंस भी अपना ही भोजन करती है, वो किसी दूसरे का भोजन नहीं करती है। और जो हमारी बकरी होती है तो बकरी भी अपना ही भोजन करती है। बकरी को मांस दे दो लेकिन बकरी मांस कभी नहीं खाएगी। जब जानवर जब जानवर अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं तो मनुष्य क्या जानवर से भी ज़्यादा बेहतर है, घिर गया है। जो मनुष्य का पेट कितना भारी हो गया है कि वो अन्य जीव जंतुओं की हत्या करता है, जीव जंतुओं की हत्या कर कर अपना पेट भरता है। ये तो अधर्म करता है मनुष्य, इससे हमें पाप लगेगा, ये इससे लोग नरक में जाएंगे। शास्त्र हमारा ये नहीं कहता कि किसी जीव जंतु की हत्या करके आप अपना पेट भरो। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया।